हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक पर्यावरण से संबंधित कुछ संधियों की बात करेंगे। संधियां कहिए या कुछ प्रोटोकॉल की बात करेंगे जो पर्यावरणीय शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक पटल पर अनेक प्रोटोकॉल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौता या संधियां हुई हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में और नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। तो आज हम कुछ वैश्विक पटल पर जो प्रमुख प्रोटोकॉल है, पर्यावरण संबंधी संधियां हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और पूछा जाता है कि ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, इसके साथ साथ प्रोटोकॉल कब आया, जो मुख्य बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आपसे। और इसको आप कहीं से टेक्स्ट बुक वगैरह से विस्तार से भी अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। निश्चित है, अगर प्रोटोकॉल से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो इसका उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वैश्विक पटल पर जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो 1987 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो पटल पर कब आया तो 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन क्षरण से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 ईस्वी में आया है। ओजोन क्षरण, जो हमारा ओजोन क्षरण है, अगर उसमें छिद्र अधिक होगा तो वैश्विक तापन में वृद्धि होगी। वैश्विक तापन में वृद्धि होगी जिसका प्रभाव जीव जंतुओं पर, पर्यावरण पर पड़ेगा। खास करके प्रमुख रूप से जो इसके जिम्मेदार गैस है, जिसमें CFC की बात होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत ODS पदार्थ के उत्पादन और खपत को कम करना, ऐसे पदार्थ जिससे जो है ओजोन का क्षरण होता है, ओजोन में छिद्र होता है, क्योंकि ओजोन छिद्र ही एक वायुमंडल में ऐसी परत है जिससे जो है सूर्य का प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट होकर जो है वो वापस लौटती हैं। वो कम से कम प्रकाश जो है, जो कि हानिकारक प्रकाश है, वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच पाए। वो सारे प्रकाश को ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 1997 ईस्वी में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में आता है और यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, वो क्योटो प्रोटोकॉल है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जो वैश्विक पटल पर एक चिंता का विषय है, एक पर्यावरणीय समस्या है, जिसको हम सभी मिलकर या देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां और समझौता हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और जिसकी स्थापना जो है, इस संधि की स्थापना जो है खास करके 1997 ईस्वी में हुई है और इसे वैश्विक पटल पर 2005 में
लागू कर दिया गया है। इसके जो नियम कानून बनाए गए हैं इसको विस्तार से आप पढ़िएगा, वो लागू कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और ये कब आता है? सन 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल आता है, जो मुख्य रूप से जैव विविधता से संबंधित है, जिसमें जीवों को सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग से संबंधित है। जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग से संबंधित है, जो मुख्य रूप से जैव विविधता के संबंध में है। 2000 में ये संधि आया है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और इसके साथ साथ इसे 2003 में लागू कर दिया गया है वैश्विक पटल पर। एक अंतिम प्रोटोकॉल की बात मुख्य रूप से हम करेंगे, जिसे कहते हैं नगोया प्रोटोकॉल। ठीक, नगोया प्रोटोकॉल, जिसका समय है 2010 और इसे वैश्विक पटल पर 2014 में लागू किया गया है। ये अभी लेटेस्ट है और ये भी जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता के अंतर्गत आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच, उसके उपयोग, लाभों के उचित संरक्षण एवं बंटवारे से संबंधित है। ये भी जैव विविधता के परिक्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रमुख प्रोटोकॉल या संधियां हैं जो पर्यावरणीय शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक प्रोटोकॉल को कहीं न कहीं विभिन्न कंपटीशनों में पूछा भी गया है। नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है। तो आप एक बार क्रमबद्ध याद रखिएगा। कभी कभी ये चारों प्रोटोकॉल आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि कालक्रम के अनुसार से इसको लगाइए। ठीक, तो नंबर 1 पे सबसे पहले आप जानते रहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो 1987 में आया है। फिर नंबर 2 पर जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो 1997 में आया है। ठीक, उसके बाद कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जो 2000 में आया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पटल पर इसकी स्थापना की गई, इस संधि की, इस समझौते की। और फिर नगोया प्रोटोकॉल है, जो 2010 में आया है। ये भी याद रखिएगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो खास करके ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल है ये खास करके जैव विविधता के संरक्षण से, संवर्धन से संबंधित है। इन बिंदुओं को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऐसे ही और सारे वीडियो के साथ वैश्विक पटल पर पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी दृष्टिकोण से हम बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये जो चर्चा का विषय है ओनली लेक्चर मेथड के आधार पर है इसमें आप और कहीं से आपको कहीं स्रोत मिल जाए इसका, तो विस्तार से ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।